वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानेंगे। जावा के स्ट्रिंग मेथड्स जो कि इनबिल्ट है, मतलब वो पहले से जावा प्रोग्रामिंग में दिए गए हैं ताकि हमारे प्रोग्रामिंग में आसानी हो। चलिए देखते हैं वो क्या क्या है। और हम लोग अब मैं आपको इस प्रोग्राम के हेल्प से समझाता हूँ। देखिए, ये एक प्रोग्राम है जिसका नाम एडी रखा गया है। और इसमें हम लोग तीन स्ट्रिंग ले रहे हैं जो कि उनका लेंथ फाइंड करना है, मतलब स्ट्रिंग लेंथ फाइंड करना है। अगर एक स्ट्रिंग का मतलब जो स्ट्रिंग बहुत ही लंबा है उसका अगर लेंथ फाइंड करना है तो आप लोगों को लूप लेना पड़ेगा और बहुत कोडिंग देने पड़ेंगे, मतलब प्रोग्राम बहुत लेंथी होगा। लेकिन इस मेथड से लेंथ मेथड से आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। आप लोग देख ही पा रहे हैं कि बस 3 लाइन में ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया। मतलब लास्ट के जो लाइन है, बस 3 लाइन है, उसमें हम लोग बस स्ट्रिंग का नाम डॉट लेंथ दे रहे हैं और उसका आउटपुट मतलब लेंथ निकल जा रहा है। तो यही इस स्ट्रिंग मेथड का काम है। अब आउटपुट में आप लोग देख सकते हैं, ये है आउटपुट। इसमें स्ट्रिंग S1 का लेंथ 4 दिया गया है क्योंकि RAM 3 हुए और उसके बाद एक स्पेस था, तो इसीलिए ये 4 दिखा रहा है। और अगले वाले S2 स्ट्रिंग का भी लेंथ 13 होगा। और एस जो कि है S1 और S2 को कॉन्कैटिनेट मतलब जोड़ के बनाया गया है, तो उसका भी 17 दिखा रहा है। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में जानते हैं। वैसे तो बहुत सारे स्ट्रिंग मेथड्स हैं, लेकिन मैं सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रिंग मेथड्स को मेंशन करूँगा। पहला स्ट्रिंग मेथड्स है कैर एट। कैर एट वो मेथड है जो एक स्ट्रिंग का एक पर्टिकुलर इंडेक्स में कौन सा कैरेक्टर है वो रिटर्न करता है। तो देखते हैं ये कैसे यूज़ होता है। देखिए, इसका सिंटैक्स है एस डॉट कैर एट एन। मतलब यहाँ पे एस और S1 स्ट्रिंग है, मतलब कहीं पे भी मैं बताऊँ ना भूल जाऊँ तो आप लोग समझ जाना। ये एस मतलब एस स्ट्रिंग के एन जगह पे कौन सा कैरेक्टर है ये उसे रिटर्न करेगा। और एन को एस के लेंथ से छोटा होना पड़ेगा। अब अगला मेथड हम लोग देखते हैं जो कि है कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट मेथड किस काम आता है, मतलब दो स्ट्रिंग को जोड़ने के काम आता है। अब देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या होगा। देखिए, पहले एक स्ट्रिंग s डॉट कॉन्कैटिनेट S1, मतलब यहाँ पे s और S1 दोनों स्ट्रिंग है। तो अब ये क्या रिटर्न करेगा, ये s और S1 को जोड़ के जो एक स्ट्रिंग होगा उसे रिटर्न करेगा। मतलब जो s प्लस S1 काम करता है ये वही काम करता है। अगला मेथड है इक्वल्स मेथड। ये बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि जब हम लोगों को चेक करना होता है कि दो स्ट्रिंग दोनों सेम स्ट्रिंग है कि नहीं, तभी हम लोग इसे यूज़ करते हैं। अगर हम लोग प्रोग्रामिंग के ज़रिए इसे निकालने जाए कि दो स्ट्रिंग सेम है कि नहीं, ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। और इस इक्वल्स मेथड से ये बहुत ही आसान हो जाता है और ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। अगर दो स्ट्रिंग एस और S1 सेम होंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर नहीं होते हैं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इस पेज का एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे प्रोग्रामिंग वीडियोस और भी आने वाले हैं इस चैनल पर। वीडियो को देखने के बाद आई बटन में भी थोड़ा चेक कर लीजिए, और भी वीडियोस हैं। अब अगला मेथड है इक्वल्स इग्नोर केस। ये कब हम लोग यूज़ करते हैं, सोच लीजिए पहले स्ट्रिंग S1 में कुछ कैरेक्टर्स अपर केस में दिए गए हैं और दूसरे स्ट्रिंग S में
वो सेम ही है लेकिन लोअर केस में दिए गए हैं, तभी हम इसे यूज़ करते हैं। मतलब हमें चेक करना है असल सेंटेंस एक है कि नहीं, उसके कोई भी केस हमारे मैटर नहीं करते, तभी हम लोग इसे यूज़ करते हैं। और जो इक्वल्स मेथड है उसमें अगर केस डिफरेंस होगा तब भी वो फॉल्स शो करेगा। अब अगले मेथड के बारे में जानते हैं जो कि है इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ एक ऐसा मेथड है जिससे हम लोग फाइंड करते हैं कि एक स्ट्रिंग में उस कैरेक्टर का पहला ऑकरेंस कहाँ पर है। यहाँ पे आप लोग सिंटैक्स देख सकते हैं, एस डॉट इंडेक्स ऑफ सी एच एक कैरेक्टर है। मतलब सी एच सोच लीजिए कोई भी कैरेक्टर है, शायद हम लोग सी पकड़ते हैं या फिर पकड़ते हैं, तो एस स्ट्रिंग में सी कहाँ पे पहले ऑकर कर रहा है ये वो इंडेक्स हमें रिटर्न करेगा। अगला मेथड है लास्ट इंडेक्स ऑफ। ये मेथड का नाम देख के ही आप लोग पहचान गए होंगे कि ये प्रीवियस मेथड के तरह इंडेक्स रिटर्न करेगा, लेकिन ये उस कैरेक्टर का लास्ट इंडेक्स, मतलब पूरे स्ट्रिंग में वो कहाँ पे लास्ट वो कैरेक्टर है उसी इंडेक्स को ये पॉइंट आउट करेगा, मतलब वो वैल्यू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मेथड के तरफ देखते हैं जो कि है लेंथ मेथड। किसी भी स्ट्रिंग एस, उसका लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे, जस्ट उस स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे, फिर डॉट देंगे और फिर लेंथ मेथड लिखेंगे, तो वो उसका लेंथ रिटर्न करेगा। दूसरा मेथड कंपेयर टू, ये एक्चुअली करता क्या है, ये जो लिखा है ना एस डॉट कंपेयर टू एस वन, मतलब ये करेगा क्या, ये पहले कैरेक्टर का, मतलब एस वन स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर का और एस स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर का डिफरेंस निकालेगा। अगर डिफरेंस अगर ये कैरेक्टर्स एक होंगे तो ये दूसरा कैरेक्टर पे चला जाएगा, मतलब सेकंड कैरेक्टर्स का डिफरेंस निकालेगा। ऐसे करके ये वो डिफरेंस का वैल्यू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट मेथड है जो कि बहुत ही यूज़फुल है, वो है रिप्लेस मेथड। ये मेथड कब काम आता है, सोच लीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग है जिसमें एक सेंटेंस है और उस सेंटेंस में आप सारे एक कैरेक्टर को बदलना चाहते हैं। सोच लीजिए एक सेंटेंस है जिसमें, मतलब स्ट्रिंग में आप सारे सी को ई में बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो सिंटैक्स है वहाँ पर एस डॉट रिप्लेस, पहले में आप सी रखेंगे जहाँ पे ओल्ड कैरेक्टर है, और नया कैरेक्टर मतलब जिस बदल के जो करना चाहते हैं तो ई रख दीजिए, तो उस स्ट्रिंग में सारे सी वो ई में बदल जाएंगे और ये मेथड उस नए स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा। अब नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं जो कि है स्टार्ट्स विथ। स्टार्ट्स विथ नाम सुन के ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि स्ट्रिंग किससे शुरू होता है, वो चेक करने के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है। मतलब एस एक स्ट्रिंग है और उसका स्टार्टिंग में एस वन में कुछ स्ट्रिंग है, वो उससे स्टार्ट होता है कि नहीं, मतलब आई एम अ गुड बॉय, तो आई से ये स्ट्रिंग शुरू होता है कि नहीं, वो चेक करने के लिए हम लोग इस मेथड को यूज़ करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट मेथड है एंड्स विथ। अब एंड्स विथ भी ऐसा ही है, लेकिन ये एंडिंग हो रहा है कि नहीं, मतलब लास्ट में अगर हम लोगों को जानना है कि उसमें बॉय है कि नहीं, तो एस वन को बॉय रखेंगे और एस एंड्स विथ एस वन ये लगा देंगे, तो ये रिटर्न करेगा। ये दोनों 10 और 11 नंबर ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। अब नेक्स्ट मेथड है सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि एक स्ट्रिंग से और एक छोटा स्ट्रिंग काट के निकालना है, मतलब काट के मतलब क्या, कॉपी करना है। तो कैसे निकालेंगे, तो एस अगर एक स्ट्रिंग है और ए और बी मतलब दो इंडेक्स है,
मतलब दो पोजीशन है जहाँ से आप लोग एक सबस्ट्रिंग कॉपी आउट करेंगे। सोच लीजिए आपको एक स्ट्रिंग दिया गया है और उसे पूरा लोअर केस में करना है, तो ये 13 नंबर मेथड बहुत काम का है। सोच लीजिए आप एस वो स्ट्रिंग है जिसे पूरा लोअर केस में करना है, तो एस डॉट टू लोअर केस मेथड यूज़ करने से ये पूरा स्ट्रिंग को लोअर केस में रिटर्न करेगा, और उस स्ट्रिंग को आप किसी और में भी स्टोर कर सकते हैं या फिर प्रिंट कर सकते हैं। वैसे ही आप देख सकते हैं कि 14 नंबर में दिया गया है कि टू अपर केस। टू अपर केस मतलब किसी स्ट्रिंग को अपर केस में मतलब कन्वर्ट करना, और उस वो रिटर्न करेगा और उसे किसी वेरिएबल मतलब स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। और लास्ट मेथड आप लोग देख सकते हैं ट्रिम। ये क्या करता है कि ये उस स्ट्रिंग को पूरा स्ट्रिंग का पहला स्पेस मतलब स्ट्रिंग के पहले में अगर कोई स्पेस होगा या फिर आखिर में कोई स्पेस होगा उसे हटा देता है। ऐसे वीडियोस करने में बहुत ही एफर्ट लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसे वीडियोस और भी आने वाले हैं।